हेलो फ्रेशर स्टूडेंट्स। आप लोग का स्वागत है। आपने कॉलेज में अब एंट्री ले लिया है। अब आप वो स्कूल वाले बच्चे नहीं हुए, अब वे आप कॉलेज वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग को कॉलेज मिल चुके हैं। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, ये सबसे पहला मैं ये वीडियो अभी दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होगा कि सारे कॉलेज के एडमिशन शुरू हो गए हैं जो आईसीआर वाले थे, और आपको जहां भी कॉलेज मिला हुआ, अब जिस भी कॉलेज में, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वो चाहे गवर्नमेंट वाली कॉलेज हो, ठीक है, कुछ भी कॉलेज हो, आप यहाँ पे हर किसी को आप शेयर कर सकते हो। तो अगर आपके मित्र बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग किसी भी कॉलेज में हैं तो आप उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आज इस वीडियो में ये सारे पॉइंट जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे हो तो क्लियर नहीं, यानी आप कॉलेज में चले गए, आप लोग फ्रेशर हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर में हो आप, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आगे के जो भी पार्ट होंगे आपके इस वीडियोस में, हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कुछ पॉइंटें दी गई है, इस पे आप एक बार अमल करना है। मैं आपको बस मार्गदर्शक दूंगा, वो आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हो, कहीं ना कहीं उसमें सरलता और सहूलियत होगी। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एकेडमिक। आपको एकेडमिक की बात करते हैं। एकेडमिक में मतलब क्या आता है, स्टडी की बात करें, है ना, कोर्स की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उसका कोर्स कोड क्या होता है, क्रेडिट आवर कितनी है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इसमें कितने प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, असाइनमेंट आपको बनाना होता है, प्रैक्टिकल बनाना होता है, और हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, प्रोफेशनल ये कोर्सेज है, ठीक है, तो आपको उस प्रकार से आपको वहां पढ़ना भी होता है। ये मत सोचो कि चलो कुछ भी कोर्स ले लिया है और ठीक है बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, मेरा नंबर तो आता ही जाएगा। नहीं जी, आप गलत दिशा में जी रहे हो, आप गलत तरीके से सोच रहे हो इसको। ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलते हैं, आपको रेगुलर करना होता है, यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी होती है, क्लास अटेंड करना कंपलसरी होता है। क्लियर। वहां पे प्रैक्टिकल क्लासेज अटेंड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो हाँ, ये बंक करने की क्लासेस कर सकते हो, बट मर्यादा में, यानी अटेंडेंस परसेंटेज उतनी हो, आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, हर कॉलेज की अलग अलग होती है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि इस कॉलेज की या बिहार के कॉलेज की या यूपी के कॉलेज की या इधर की कॉलेज की, ठीक है। देखो, जो यूपी वाले होंगे या जो अदर वाले राजस्थान वगैरह इधर वाले होंगे, तो उन लोगों की जो क्लासेस चल रही है, ठीक है। पर्सनली मेरा ये मोटिव था कि जो आईसीआर वाले स्टूडेंट है उनका लेट अभी हुआ है, ठीक है, तो इस कारण से उनके लिए ये था कि आप किस प्रकार से सरवाइव कर सकोगे, यानी किस प्रकार से आप वहां पे रह सकोगे, क्या क्या फेसेस करना होता है वहां पे प्रॉब्लम, इसके रिगार्डिंग मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एकेडमिक में बात किया, असाइनमेंट बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल बनाने होते हैं। तो अगर आप हॉस्टल अभी तक नहीं गए हो, या बीच में आप जाओगे घर, या किसी मार्केट में जाओगे, अगर वहां कॉलेज के आसपास में मार्केट प्लेसेस है तो अच्छी बात है, आप वहां से सेंचुरी वाला जो पेपर होता है, ए4 साइज पेपर, चार्ट पेपर कहते हैं उसको, या ए4 साइज पेपर कहते हैं, वो आपको रख लेना है, क्योंकि असाइनमेंट बनाने में बहुत उपयोगी होने वाला है। और प्रैक्टिकल, जितने आपके कोर्सेज हैं उसमें से आपको एक दो कोर्सेज के पास नहीं होता है जो कि नॉन ग्रेडियल होता है, बट बाकी नॉर्मली 9 से 8 कोर्सेज में जो कि प्रैक्टिकल होता ही होता है, तो उतने आपको कॉपी लगने वाले, तो आप ये सब रख लोगे। क्लियर। क्लियर। हाँ, मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपको शुरू से ही तैयार करना कि क्या क्या होने वाले, इस कारण से आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे दर्शाए। जो पीछे वाला वीडियो था उसको आप नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लेना, जो बीएयू, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उसमें कौन से कोर्सेज चलते हैं। क्लियर। तो उनके लिए वो था। क्लियर। वहां पे नोट्स के बारे में दिया गया, वहां पे पीडीएफ के बारे में दिया गया, और इस वाले वीडियो में भी मैं फिर से कह रहा हूं, एकेडमिक वाले सेक्शन में बात कर रहा हूं कि आपको असाइनमेंट, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपको वहां पे जाके बीएससी एग्रीकल्चर नोट्स आप लोग के लिए एक सेक्शन दे दिया गया वहां पे, ठीक है, वहां पे जाके आप उसमें नोट्स देख सकते हो, उसमें सारी चीजें देख सकते हो, सेमेस्टर वाइज वहां पे की गई है। क्लियर। क्लियर ना, बातें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। फिर सेकंड पॉइंट है फ्रेंडशिप। इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कशन भी करते हुए, टाइम मैनेजमेंट, किस प्रकार से आपको टाइम कहां पे क्या देना है, फिर मनी मैनेजमेंट, पैसा, है ना, पैसा आपको कहां पे कितना खर्च करना है ये, फिर उसके बाद हॉस्टल, हॉस्टल में किस प्रकार से रहना, आपका बिहेव किस प्रकार से रहनी चाहिए सीनियर्स के साथ, उसके बाद रैगिंग, जो हर कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग रैगिंग के बारे में भी बात करेंगे, खुल के बातें करेंगे, ठीक है। जो आपके मन में विचार चल रहे हैं ना कि मैं कॉलेज में जा रहा हूं, मैं न्यू बच्चा हूं, फ्रेशर हूं, तो मेरे साथ क्या क्या करेंगे सीनियर वगैरह, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। मैं इसकी सच्चाई अभी बात करने वाला हूं, ठीक है, और क्यों नहीं बात करना चाहते लोग,
क्यों नहीं बात करना चाहते कोई टीचर रैगिंग के बारे में। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको किस प्रकार से भाग लेना है, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, चल फर्स्ट की बात करते हैं एकेडमिक में। एकेडमिक में जैसे कि बताया कि कोर्सेज के बारे में आपको, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट किस प्रकार से करना है वो भी आपके लिए तैयार रहना होगा, किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आपको जो भी डाउट होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। क्लियर। उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसके लिए मैंने सारी चीजें बता दी है कि ये सब नेसेसरी होता है, तो ये सब आपको पहले से लेके जाना होगा। क्लियर। चलो उसके बाद फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप वहां पे अपने फैमिली से दूर रहोगे, तो यहां पे सहायता कौन करेगा, आपके दोस्त, आपके रूममेट। और ऐसा नहीं है कि सारे रूममेट ऐसे ही होते हैं, या सारे रूममेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, सारे रूममेट खराब नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे बिहेव पे, वो आपके रूममेट के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो इसलिए हर किसी से बातचीत किया करना, इंट्रोवर्ट मत रहना, यानी अंदर में ही अपने आप में ही विचारों को शेयर करते रहना हर किसी को। ठीक है, अपना जो विचार है उनको बताना, उनका जो विचार है उनसे सुनना, सारी चीजें उस पर दोस्ती वाला माहौल रखना। ये नहीं कि बस हाँ चलो फाइट, अरे हम अपने कहते हैं ना अपने अपने इलाके के शेर थे, तो ऐसा कुछ वहां पे बिहेव नहीं करना, फ्रेंडली बिहेव करना। ठीक है, और सारी चीजें बाकी रिलेशनशिप गोल वगैरह के बारे में मैं उतना नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो कि फ्रेंडशिप किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, और कहां से होनी चाहिए, किससे मुझे दोस्ती करनी चाहिए, कौन मुझे फायदा देगा, कौन मुझे कुएं में ढकेलेगा, ये सब के बारे में आपने जान रखा है ना। ये सब के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज होगी, तो उसके हिसाब से आप किसी से दोस्ती करना, है ना। चलो इसके बारे में आपने जान रखा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, किस समय किसको कहां पे टाइम देना है। दोस्तों को इतना टाइम देना है, ठीक है, रिश्तेदारों को इतना समय देना है, रिलेटिव्स का एक टाइम बना हुआ है, इसमें हम बातें करेंगे रिलेटिव से, बस हो गई। उसके बाद कहां पे टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके बाद हमको टाइम देना है अपने बुक्स पे, अपने पीडीएफ्स पे। क्लियर। अपने पीडीएफ्स पे देना है, अपने नोट्स जो स्टडी मटेरियल्स है वहां पे देना है टाइम। मुझे इतना बजे सोना है, मुझे इतना बजे उठ जाना है, उसके बाद फिर पढ़ना है मुझे। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हो। अब आपकी 12th बोर्ड नहीं है कि आप एक महीना पढ़ोगे, लास्ट के 1 महीना पढ़ोगे, लास्ट के 3 महीना पढ़ोगे, बस निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको हर एक सेमेस्टर में 2-2 एग्जाम होंगे। क्लियर ना। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और ऐसा सोचोगे कि एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ते हैं निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब बस पास हो गए, घिस-तीर के पास हो गए, घसीट के पास हो गए। तो अभी से आपको प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे टाइम देना होगा। यहाँ पे अब सब्जेक्ट वाली बात नहीं रही, अब यहाँ पे टॉपिक वाली बात हुई, अब बुक वाली बात नहीं रही। आपको किस टॉपिक में कहां प्रॉब्लम हो रहा है उस पर आप फोकस करोगे। कितना समय देना है इस पे, कौन सा हल्का टॉपिक है इस पे कम समय दिया जाए, कौन सा भारी टॉपिक है इस पे इतना समय दिया जाए। नहीं प्रॉब्लम हो, अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम हो तो जो टीचर हमको रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर हैं, उनसे जाके बातें करेंगे। और हाँ, यहाँ पे सीनियर मोस्ट इंपोर्टेंट, सीनियर से बातें करोगे। ठीक है, सीनियर से बातें करोगे, सर या भैया जो भी बोलते हो, बॉस बोलते हैं कई कई, या सर बोलते हैं, या कई कई भैया बोलते हैं। ठीक है, जो आप पे निर्भर करे, या जो वहां का कल्चर है, जो कॉलेज का कल्चर है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, इसकी इस वाली बात की हम लोग रैगिंग में अच्छे से करते हैं। रैगिंग वाले टॉपिक में हम लोग सीनियर्स की बातें अच्छे से करते हैं, किस प्रकार से वहां पे मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट की बातें क्लियर हो गई, आपको किस प्रकार से टाइम कहां पे मैनेज करना है। ठीक है, ये नहीं कि बस ये जो लेंथ है, ये वीडियो का लेंथ है, यहां तक देखा फिर उसके बाद भूल गया, फिर पछताओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक टाइम देनी है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप लास्ट के 3 महीने 4 महीने पढ़ोगे फिर निकल जाओगे बोर्ड एग्जाम में, नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। अब यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पे अच्छे से टाइम देनी है। हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक होते हैं, उस पर टाइम देनी है आपको। ठीक है, हर एक बुक पे ध्यान देना है, कौन सा बुक मुझे प्रीफर करना चाहिए। सारी चीजें आपको मिलती रहेगी वीडियो को, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको देखना। बेनिफिट ना हो तो फिर बताना मुझे। ठीक है, चलो उसके बाद मनी मैनेजमेंट आती है। पैसा कहां पे खर्च करना है, आपको पता है कि वहां पे इंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाई जाती है बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, यानी बिजनेस मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो आपके सीनियर होंगे, वहां सीनियर में क्या होता है, वहां पे सेल की जाती है, तो उनके लिए भी रुपये बचा के रखने होते हैं, है ना।
हाँ सच बता रहा हूँ, सीनियर्स आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, तो उनके लिए पैसे लेंगे, क्योंकि आप जब सीनियर जाओगे, आप जब सीनियर बनोगे, फिर भी आप वही करोगे जूनियर के साथ, क्योंकि आपको भी उतना पैसा चाहिए, है ना। किसी टूर पे जाना होता है तो फिर उसके लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाओगे जूनियर्स को, अपना अपना कुछ भी सेल करके, ठीक है, तो उसके लिए मनी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आपकी क्लोथिंग, है ना, आप किस प्रकार से अपने भोजन पे कहाँ पे खर्च करते हो, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट पे कहाँ पे खर्च करते हो, स्पेशली लड़कियां, है ना। ये सब आपको मैनेज करना है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के पास नहीं रह रहे, आप अभी अपने खुद के पास रह रहे हो, आपके अलावा और कोई नहीं है, फ्रेंडों के अलावा, आपके फ्रेंडों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए फ्रेंड मोर इंपोर्टेंट। कौन मुझे मुसीबत में अपना समय देगा, कौन मुझे अपने मुसीबतों में साथ देगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के दोस्त आपको बनाने हैं। फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट, उस प्रकार की मनी मैनेजमेंट भी जरूरी होती है। क्लियर, समझ आ गया। चलो, यहां पे बातें क्लियर, यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर, मनी मैनेजमेंट के बारे में क्लियर। नेक्स्ट की बातें करते हैं। नेक्स्ट, हॉस्टल या लिविंग। मैंने यहां पे लिविंग इसलिए दे दिया क्योंकि हॉस्टल, कई कई सारे बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, कई कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना अलग से रूम लेके वहां पे रहते हैं, तो वो आप पे निर्भर करता है, इट्स ओनली अप टू यू। ओके, इट्स ओनली अप टू यू, हाउ यू सर्वाइव, हाउ यू लिव। ओके, देन हॉस्टल लिविंग की बात करें, आप हॉस्टल में किस प्रकार से बिहेव कर रहे हो, आपके सीनियर के साथ कैसा बिहेवियर है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके रूममेट जो है, उनके साथ कैसा बिहेवियर है आपका, आप अच्छे से रह रहे हो, अगर आप उनकी उनकी मदद कर रहे हो लिविंग में, तो वो भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। एक फ्रेंडशिप वाला, एक भाई वाला नेचर रखोगे, या आप जो बहन वाले हैं तो बहन वाले नजरिए से आप एक दूसरे के साथ रहोगे, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हॉस्टल आपका रूममेट, हॉस्टल मतलब रूममेट की बात कर रहा हूं, हॉस्टल मतलब रूममेट की बात कर रहा हूं, और आसपास के जो कहते हैं, मतलब आसपास के रूम वाले होते हैं, उनसे कैसा बिहेवियर रखना है ना, इस प्रकार का। स्पेशली रूममेट की बात करूं, तो रूममेट बहुत ही नेसेसरी है आपके जीवन में, आपकी कॉलेज लाइफ में, क्योंकि रूममेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। आप कैंटीन जा रहे हो, आप कहीं खाने जा रहे हो, आप कहीं मार्केट जा रहे हो, वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी बिहेवियर किस प्रकार की होगी, आप उसको कहां पे रखते हो अपने दिल में, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो, रूममेट की बात करें, रूममेट आपको हर समय आपके साथ रहने वाला है, आप चाहे सो रहे होगे, वो चाहे आपकी सुबह वाली सेशन छूट रही होगी, वो चाहे आपकी अदर एक्टिविटीज है, सारी चीज में आपके साथ रहने वाला है। तो बेहतर यही है कि आप अच्छे रूममेट को चुने और अच्छे से उनके साथ बिहेव करें, ठीक है। कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजा को देख के रंग बदलता है। अगर मान लो आपके रूममेट उतने पढ़ने वाले नहीं है, बट आप पढ़ने वाले हो, तो आप उनको एक बार दो ना, एक बार उनको बताओ ना कि यार देखो, पढ़ के थोड़ा ना आप इंजॉय करो, अच्छी बात है, रूममेट को बोलो आप इंजॉय करो, अच्छी बात है, बट थोड़ा 2 मिनट पढ़ लेते, फिर से हम साथ में इंजॉय करेंगे। हाँ, यही नहीं कि आप हॉस्टल में बैठ के बस बस पढ़ ही रहे हैं, बस बुक से उल्टा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप करोगे भी नहीं है ऐसा। आपको थोड़ा टाइम वेस्ट करना है, आपको थोड़ा टाइम वेस्ट मतलब टाइम स्पेंड करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रूममेट के साथ, क्लियर ना। और फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ऑड फील होगा, थोड़ा ऑड फील होगा, क्योंकि आप फैमिली से दूर आ रहे हो, है ना, और एक न्यू इन्वायरमेंट में ढल रहे हो, तो इसके रिगार्डिंग आपको वहां पे ऑड फील होगी। बट ऑड फील को, अपने सैडनेस को दूर करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, क्लियर। और ये आपको निर्भर करेगा आपके बिहेवियर पर, आप किस प्रकार से सीनियर से बात करते हो, आप किस प्रकार से अपने बैचमेट से बात करते हो, आप किस प्रकार से अपने रूममेट से बात करते हो, लैंग्वेज, आप किस प्रकार से उनके साथ बिहेव कर रहे हो। मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं हर एक पार्ट पे आपको बिहेवियर की मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। वैसे आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ोगे तो उसमें समझ आ जाएगी कि बिहेवियर के बारे में, ठीक है, बिहेवियर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट है रैगिंग। देखो, बहुत से सारे कॉलेज में अभी भी होता है, बट बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी होते, है ना। रैगिंग मतलब, एक तरीके से रैगिंग मतलब क्या होता है कि मतलब पूरा एकदम थोड़ा पनिशमेंट वगैरह दिया जाए सीनियर्स के द्वारा, ऐसा। बट अब सारे सीनियर्स अच्छे हो गए, है ना, थोड़ा एक कहते हैं ना कि अंदर से आ गई है फीलिंग। पहले होता था, पहले बहुत सारे आपको, जो बहुत सारे ब्रदर होंगे आपके पास,
जो फोर्थ ईयर कंप्लीट करके आगे होंगे आगे, तो उन वो सब बताएंगे कि बहुत ज्यादा रैगिंग होता है, बहुत ज्यादा होता है। बट मेरी मानो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बुरी बातें नहीं है। अगर रैगिंग होती भी है ना, तो मतलब रैगिंग उस तरीके से नहीं होती है। आपको मैं बताता हूं, जैसे मैं मान लो मैं सीनियर हूं आपका, है ना, मैं सीनियर हूं। अगर आपको मान लेते हैं, आपको अच्छे से आपको 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 क्या बताएं, फुटबॉल खेलने अच्छा सा आता है या सिंगिंग करना अच्छा सा आता है, तो एक सेशन होगा इंट्रोडक्शन वाली, जिसमें आपको इंट्रो देना होगा। मतलब बेसिकली ये होता है कि सीनियर्स लोग नहीं जानते होते कि कौन न्यू बच्चा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन से जगह से आ रहा है। ठीक है, तो बस यही जानना होता है उनको। अगर आपको सिंगिंग आ रहा है तो भैया थोड़ा गा के दिखा दो, है ना। मतलब फन लैंग्वेज में होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पनिशमेंट किया ही जाएगा, पनिश ही करोगे, पनिश ही किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फन वे में होता है, इसको आप सीरियसली उतना नहीं लोगे। अगर होता भी, आपको पनिशमेंट किया भी जाता है, तो आप फन वे में लोगे, क्योंकि आप एक समय में सीनियर बनोगे, तो आप भी अपने जूनियर के साथ बिल्कुल ऐसा ही करोगे, करोगे ना। मतलब बिल्कुल ऐसा ही करोगे, वो बन जाती है ना। सीनियर्स बनते ही आप थोड़ा कहते हैं ना, बिहेवियर में चेंज आ जाता है कि जूनियर मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहा है ना, चलो आज इसकी हम लोग थोड़ी खैर करते हैं। ऐसा होता है, तो बिल्कुल आपके साथ वही होगा। और वो आप पे निर्भर करता है, आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। सीनियर्स को देखे तो रिस्पेक्ट करे, है ना, सर बोलो या बॉस बोलो या भैया बोलो, है ना, जो भी बोला जाता है, जो भी कल्चर है आपके कॉलेज की, ये कल्चर पे डिपेंड करता है। और रैगिंग या इंट्रोडक्शन इस कारण से होता है कि आप उस कॉलेज की कल्चर को वहां पे समझो। जो सीनियर होंगे वो आपको पनिश भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको बस इंट्रो लेंगे आपकी। इंट्रो मतलब आप कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बैकग्राउंड है, कितने स्कोर आ रखे, क्या आप पढ़ने में कैसे हो, बस यही सब पूछना होता है। ठीक है, तो इतना सीरियसली मत लेना। और मुझे बताने का यही फायदा, यही उद्देश्य है कि मतलब कुछ कुछ आपको करना नहीं है इसके पीछे, ये एक आपको पार्ट है, ये आपके कॉलेज का एक पार्ट है। इट्स ओनली फॉर फन। क्लियर, ये फन के लिए किया जाता है, आपके इंट्रो के लिए, आपकी भलाई के लिए। कि अगर मान लेते हैं कोई सीनियर आ गया या कोई एक्टिविटीज हो रही है कॉलेज में, कोई एक्टिविटीज हो रही है कॉलेज में, और मुझे मालूम है कि जो मेरे पास वाला स्टूडेंट है या जो मेरा जूनियर है वो काफी अच्छा सिंगिंग करता है, तो एक सिंगिंग वाला प्रोग्राम रखा जाए। मेरा एक रूममेट है या मेरा जो एक जूनियर है वो काफी अच्छा डांसिंग करता है, तो उसके लिए है। क्लियर, तो बस ये कहीं ना कहीं उसमें ही उपयोग किया जाता है। मेरा अच्छा कोई प्लेयर है जो जूनियर है, जो काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है, काफी अच्छा फुटबॉल खेलता है, काफी अच्छा बैडमिंटन खेलता है, तो वो यहां पे फायदा होगा। क्लियर ना, तो इसलिए सीनियर्स आपके तरह से रैगिंग एक नाम दी गई है, एक रैगिंग ये वाला नाम दे बस, और कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन ली जाती है। इसके लिए आप दिमाग से सारी बातें, रैगिंग के लिए जो निगेटिव पार्ट आ रही है आपके दिमाग में, वो प्लीज हटा दो, कुछ नहीं होता है। क्लियर, ये बस मन का भ्रम है, ये बस मन का भ्रम है कि रैगिंग हो रही है, ये हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक कल्चर है, आपको कल्चर के बारे में बताया जाता है कि हमारे इतने सीनियर्स वहां पे बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हमारे कॉलेज से ये बच्चे इतना करके गए हैं। अब जब अपना जगह का नाम बताओगे कि मैं यहां से हूं, तो सीनियर बताएंगे आप इनको पहचानते हो, ये हमारे यहां से किए हुए, आपके जगह से ही है, बताएंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे। क्लियर, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बातें आपको रैगिंग के रिगार्डिंग आपके दिमाग में आ रही है, नेगेटिव पार्ट्स, उसको प्लीज साइड कर दो। और हम बहुत तो सारे कॉलेज में तो होती ही नहीं है ना, एक बिहेवियर हो जाता है, एक सीनियर के साथ दोस्ती वाली फीलिंग हो जाती है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर आपके कॉलेज में रैगिंग हो रही है ना, या कुछ भी हो रहा है ना, अगर ज्यादा पनिश कर रहे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हो उसके रिगार्डिंग। इसके लिए आपको एंटी रैगिंग फॉर्म आती है, वो भरनी होती है ना। बट नहीं होता है, इसके लिए सोचो ही मत, है ना। और देखना, अगर आपको कुछ बताते हुए या कुछ आपकी कहते हैं बेइज्जती भी करते हैं ना उस दौरान, तो क्या ही लेना है ना। गर्ल्स वालों का कुछ करना ही नहीं है, बॉयज वाले से अपने दोस्त रहते हैं, कुछ नहीं होता है ना। तो ये सब छोड़ दो बातें, मैं वाजिब कहता हूं, ये सब आपके दिमाग में आ रहे थे, है ना। बहुत तो सारे का कॉल आता है कि भैया कॉलेज वगैरह में तो चले गए, बट रैगिंग हो रही है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे का कॉल आया रैगिंग के रिगार्डिंग, सिर्फ रैगिंग के रिगार्डिंग नहीं आई, मतलब ऐसा था उद्देश्य कि रैगिंग के बारे में पूछ रहे थे, बट एकेडमिक के रिगार्डिंग, ये सब के रिगार्डिंग। तो चलो आज के लिए आज मैंने ये आपको सामने प्रकट कर दिया, ठीक है, सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपको हमेशा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, हमेशा।
अपने सीनियर के साथ। और देखना जो बच्चे जो सीनियर्स आपको बेइज्जती करते हैं उनके साथ देखना, 1 मंथ के बाद दोनों बातें भूल जाओगे आप लोग, दोनों एक अच्छे दोस्त कहलाओगे, है ना, दोनों एक अच्छे दोस्त कहलाओगे, क्योंकि सारा एक ही है, सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं गोलगप्पे, है ना, सब मिलजुल के खाएंगे। ठीक है, चलो। और हाँ, बस वही है कि थोड़ा मुसीबतें तो आएगी, है ना, कहते हैं ना कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मुसीबतों में हिम्मत मत हारना, मुसीबतों में हिम्मत मत हारना, मुसीबतें कैसी भी हो गुजर ही जाता है, गुजर ही जाता है। तो कितनी भी मुसीबतें आ जाए, बस हिम्मत बरकरार रखना, हिम्मत कभी मत हारना, थक के बैठना मत, थक के हार के बैठना मत, बस बस बरकरार रखना, अपने अपना कॉन्फिडेंस है उस पर बरकरार रखना। और अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपको किस प्रकार से करना है, सारी चीजें, आपको स्पोर्ट्स करना है, स्पोर्ट्स के भी इंटर कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज के रिगार्डिंग मैचेज होते हैं उसमें आपको भाग लेना है। अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, डांसिंग करते हो तो डांसिंग वाले जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें आप भाग लोगे, या जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा अगर उसमें कुछ अपना दिखाना चाहते हो टैलेंट तो वो मतलब वहां पे दिखा सकते हो। अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में सारी चीजें आ जाती है, क्लियर, सारी चीजें आ जाती है, अदर एक्टिविटीज में ये सारी चीजें आ जाती है, क्लियर ना। तो सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि यार मैं फिर से कह रहा हूँ, मुसीबतों से मतलब हारना मत यहाँ पे, ठीक है, मुसीबतें आएगी आपके लिए, बहुत सारे बच्चे के लिए न्यू होगी, न्यू न्यू बातें होगी वहां पे, न्यू न्यू कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस लोगे आप लोग तो वीक पड़ोगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे या पढ़ने में मन नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आप 4 साल कंप्लीट भी करोगे, अच्छे स्कोर भी लाओगे और उस दौरान मजा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टडी पे ही फोकस करते रहोगे, अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करोगे, अपने हॉस्टल लाइफ को भी एंजॉय करोगे, अपने सीनियर के साथ एंजॉय करोगे, अपने बैचमेट के साथ एंजॉय करोगे। चलो, कॉलेज की एंजॉयमेंट के साथ हम लोग इस वीडियो की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। आई होप आप कॉलेज को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप नीचे कमेंट जरूर करोगे, नीचे जो भी लाइक का बटन होगा वो प्रेस करोगे, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शिव क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने यहाँ कॉलेज को एंजॉय करते रहिए, अपने स्टडी को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।